हिल रही है, बिल्डिंग गिर रही है और सड़क पर दरारें आ रही हैं। शहर के शहर तबाह हो जाएंगे 8 से 8.9 पर, और ये तो डिजास्टर है। 9 से 9.9 रिक्टर स्केल पर पृथ्वी के बड़े बड़े हिस्से का नाश हो जाएगा। मैदानी धरती खेत की तरह लहराएगी, यानी मैदान ऐसे हिलेगा जैसे खेत में खड़ी फसल हिल रही है। ऐसे प्रलय की सिर्फ आप कल्पना कर सकते हैं 9 से 9.9। अगर 10 रिक्टर स्केल पर भूकंप आ गया तो ऐसे भूकंप में शायद ही धरती में कोई बचे। आज तक ऐसा भूकंप आया नहीं, शायद ही कोई बचे, ऐसा भूकंप होगा ये। अब मैं आपको बता रहा हूं, जैसा भूकंप तुर्की में आया ऐसा नेपाल में आ चुका। कुछ साल पहले ऐसा भूकंप नेपाल में आया, ये देखिए जरा। भूकंप के बाद लोग कैसे भागे थे, ये पड़ोसी मुल्क नेपाल की तस्वीरें। दहशत, लोग भागे एक साथ। 7.8 तीव्रता का ये भूकंप था। लोगों को समझ नहीं आया क्या करें, घरों से निकलकर भागे, दफ्तरों से निकलकर भागे। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हो, देखिए भगदड़ मच गई। 7.8 तीव्रता पर इमारतें हिलती हुई आपको नजर आ रही है। देखिए पोल जो है हिल रहा है, स्कूटी छोड़कर महिला और उसका देखिए उसके साथ जो शख्स है वो उन्होंने स्कूटी छोड़ दी। ये लोग भाग रहे, गाड़ियां जहां खड़ी है, ये देखिए स्कूटी गिर गई, स्कूटी से गिर गई। अगर आप देखिए भूकंप की तीव्रता इतनी ज्यादा थी, ये जो अफरा तफरी मची है, ये नेपाल में भूकंप आया था। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो भूकंप नेपाल में आया, ये जो भूकंप सीरिया में, तुर्की में आया, इसकी तीव्रता का आप अंदाजा लगाइए। हिरोशिमा में जो परमाणु बम मारा गया उससे कहीं ज्यादा ऊर्जा वाला भूकंप। देखिए जरा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इस भूकंप की तीव्रता क्या है। एक्सपर्ट ये मानते हैं कि 7.8 तीव्रता जो है बहुत खतरनाक है। इससे करीब 32 पेटाजूल ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा को मापने का पैमाना है, यानी जो भूकंप आया है तुर्की में, यह इतनी ऊर्जा पैदा करता है, इतनी ऊर्जा से आता है कि पूरा न्यूयॉर्क शहर 4 दिन बिजली जल सकती है पूरे न्यूयॉर्क शहर में। 7.8 तीव्रता का भूकंप ऐसा है। 5.9 तीव्रता की तुलना में 7.8 तीव्रता 708 गुना ताकतवर। 7 तीव्रता की तुलना, अब तुलना देखिए, हिरोशिमा में परमाणु हमला जो किया गया था, वो परमाणु हमला, तो परमाणु हमले से 32 गुना ज्यादा ऊर्जा निकलती है 7.8 भूकंप की तीव्रता। अब सोचिए जरा, हिरोशिमा नागासाकी में जो परमाणु मारा गया उससे भी 32 गुना ज्यादा। हालांकि भूकंप का नुकसान 2 बातों पर निर्भर करता है। पहला, जहां भूकंप आया वहां की आबादी कैसी बसी हुई है, मतलब अगर घनी आबादी बसी है तो नुकसान और ज्यादा होगा। दूसरा, भूकंप का केंद्र धरती में कितना नीचे रहा है। जितना नीचे केंद्र होगा, ऊपर तक कंपन और असर उतना कम आएगा। 2013 में पाकिस्तान में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था। इस भूकंप की वजह से 825 लोगों की मौत हो गई थी। तब 2 साल बाद 2015 में नेपाल में भी इसी तीव्रता का भूकंप आया और इसमें 9000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। आप अंदाजा लगाइए यह भूकंप कितना घातक होता है। अब आइए कुछ और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि ऊंची इमारतें कितनी असुरक्षित है। ये आप देख रहे हैं, ये तो आज की इमारत मैं आपको दिखा रहा हूं। तुर्की में बड़ी इमारत गिर गई, ये देख रहे हैं, बड़ी इमारत का बीच का हिस्सा गिर गया, पूरी इमारत बीच का हिस्सा गिर गया। अब आप सोच रहे होंगे, हम भारत में रहते हैं, हमारे आस पड़ोस भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, हम खुद भी दूसरे तीसरे चौथे माले पर रहते हैं। अगली तस्वीर दिखाई जरा, हम भी ऊंची ऊंची इमारतों में रहते हैं। ये कितनी महफूज है, हम और आप कितने महफूज हैं, इसकी हम बात करने जा रहे हैं। दिल्ली में, मुंबई में, नोएडा में, सरफेस फ्लोर ग्राफिक्स, नोएडा में, इन सब जगहों पर जो ये इमारतें हैं, ये सुरक्षित हैं। क्या हम सेफ हैं या हम भी डेंजर जोन में? देखिए जरा, दिल्ली, मुंबई और नोएडा कितना सेफ है। देश के तमाम शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें, 30-40 मंजिल की इमारत आसानी से आपको दिल्ली, नोएडा में दिख जाएंगी। मुंबई में पिछले 2 साल में कई बार यहां भूकंप आ चुके हैं। दिल्ली लोकेशन के हिसाब से भूकंप की आशंका